जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कल जो क्लास 9 का SA1 का एग्जाम होने वाला है या अर्धवार्षिक परीक्षा, तो उसके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। लगभग मैंने सभी चैप्टर को डिस्कस कर दिया, सिर्फ मैथ ही थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि मैथ में समय पर नहीं बता पाया। तो चलिए उसके लिए आप लोगों से दिल से सॉरी, लेकिन मैं फाइनल एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा। फाइनल एग्जाम में आप मैं बिल्कुल शुरू से आप लोगों को A to Z पढ़ाऊँगा मैथ, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं जो इंपॉर्टेंट मैथ आपके बनते हैं वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे ये चैप्टर हमने देख लिया है जो वीकली टेस्ट के आपके सिलेबस में, बस वही सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनता है जिसकी समान भुजाएं होती है, तो प्रत्येक कोण इसका जो समान होता है यानी 60-60 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आपने ऐसे बनाया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो इस समकोण त्रिभुज में ये वाला 90 बन जाएगा। तो इसमें जो सबसे छोटा बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बन सकता है, छोटा से छोटा कितना एंगल का बनेगा, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा बनेगा ना, बताइए वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। इसको भी हम 45, इसको भी 45, 45 45 90 90, टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। तो सबसे छोटा हम इसमें रख सकते हैं बाय अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया 30 भी रख सकते हो, तो 30 ऑप्शन में नहीं है, अगर 30 रहता तो 30 रख देते। बात समझ में आएगा नहीं, जो ऑप्शन में रहेगा वही हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, बोला ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो इसके जो सम्मुख कोण है ये क्या होंगे। तो ये भी जो है ना आपस में बराबर ही होते हैं, और यही सब थ्योरी आगे चल के आपको समझ में आएगा, ठीक। अब जैसे ये वाला सवाल को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज है। बोला कोण B जो है 90, यानी कि कोण B आपका जो यहाँ पे समकोण है, तो ये A होगा, ये C होगा, ठीक है। और ए बी बराबर बी सी है, ये जो ए बी है ना ये बी सी के बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर आप इस मोबाइल को पलट कर देखोगे ना, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 90 है, तो हमें ये दोनों को मिला के भी 90 पुराना होगा ना, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, दोनों अगर बराबर कोण हमको लेना है तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, दोनों 45-45 का होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया, दोनों 45-45 का ही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर 45 होगा। देखिए हम, आपको समझ में नहीं है ना, इसको अगर हम इस तरह से बना दें तो ये ऐसे है। जब इसको आप मोबाइल को उल्टा करके देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा आप लोगों को। और जब भी दो भुजा बराबर होता है, इसका आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें जब भी ये दोनों एंगल लेना होगा बराबर बराबर लेना होगा ना, 60-60 120 हो जाएगा या 90 हो जाएगा तो बेसी हो जाएगा। तो 60-60 ले नहीं सकते, क्योंकि हर हाल में तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इसको 45 लेंगे, इसको भी 45 लेंगे, तब ना 45-45 90, और ये ऑलरेडी समकोण है, यहाँ पे बता रहा है कि कोण भी 90 है, तब ना तीनों मिला करके 180 होगा, इसीलिए 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC में, ए बी बराबर AC है। एक त्रिभुज इस तरह से है ABC में, ये A है, ये B है, ये C है। बोला AB बराबर AC दिया हुआ है, A जो है 50 डिग्री है, अब ये 50 डिग्री है। तो आप देखिए ये दोनों भुजा अगर बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। जब ये 50 है तो 180 में बच कितना गया, बताइए। 180 में फिर बच जाएगा कितना, 180 में अगर आप 50 निकाल दीजिए तो 130 बचा। तो 130 का आधा कितना होगा, 65 डिग्री। 130 का आधा कितना होगा, 65 डिग्री। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, 65 डिग्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग के जो भी सवाल थे ना इसके, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं चलो इसको डीप में बताते हैं। PQR में PQR देखिए, एक त्रिभुज इस तरह से बना लीजिए, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। PQ बराबर QR है, PQ जो QR के बराबर है। कोण Q जो है वो 80 डिग्री है, ये कोण जो है आपका 80 डिग्री है। कोण P का मान बताइए। देखिए अब देखिए मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कोण 80 है तो ये भी 80 होगा ना। तो 80 और 80 मिला के कितना हो गया, 160। बचा कितना, लाना कितना हमें, 180। तो बचेगा कितना, बताइए, ध्यान से देखिएगा। ये कोण कितना है, 80 है। क्या बोला है, कोण P जो है आपका, कोण Q जो बोला आपका 80 डिग्री है। तो कोण R जो है वो कितना होगा, कोण R PQ जो है PQR के बराबर। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फिर से बनाते हैं फिगर हम लोग, फिगर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक त्रिभुज इस तरह से लेना है हम लोग को, ठीक है, ले लिए। अब बोला है कि PQR, तो आप यहाँ पे P लिख लीजिए, यहाँ पे Q लिख लीजिए, यहाँ पे R लिख लीजिए। PQR हमने बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। कह रहा है कि Q जो है ना वो 80 डिग्री है, तो यहाँ पे ये Q 80 डिग्री ले लेते हैं। तब PQ जो है QR के बराबर है, ये PQ जो है ये QR के बराबर है,
ठीक है। ये पी क्यू क्यू आर के बराबर, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। कोण पी का कोण क्यू जो है वो 80 डिग्री है, तो कोण पी का मान बताना है आपको, कोण पी का मान बताना है। ठीक है, ध्यान से ये इस वाले कोण का मान बताना है। अगर ये आपका 80 है तो ये एंगल, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 80 है तो बच जाएगा कितना, 100। तो 100 बचेगा तब ना, 100 को बराबर भागों में बांटेंगे तो 50-50 करके बांट सकते हैं। तो ये जो पी का मान 50 होगा, आर का मान भी 50 होगा, तो आपने पी का मान पूछा है तो 50। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आकृति वाला सवाल भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आकृति में ए डी बराबर सी डी बराबर बी डी है, तो बी जो है 70 डिग्री है, तो एक्स का मान बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ए डी बराबर सी डी है। अब ए डी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर हो गया, और बराबर बी डी है। अब ये भुजा जो है बी डी के भी बराबर, यानी कि इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर है। कोण भी 70 है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर, ये 70 है तो ये भी 70। अब ये 70 है, ध्यान से देखिएगा, ये 70 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, बस छोटा सा, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर हम आपको ट्रिक से बताएंगे तो ये छोटा सा सवाल है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल है, अगर हम ट्रिक से बता देंगे तो छोटा सा सवाल है। तो देखो यहाँ पर ये बोला है ना कि ये दो, आप ट्रिक से समझ में आ रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो जब ये 70 है तो इधर वाला भी 70 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ भैया होगा 70। ठीक है, चलो हो गया। अब सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर सब कुछ भूल जाओ, जितना चीज़ें यहाँ पे सारा का भूल जाओ। आप इस वाले, इसको देखो ध्यान से, सोच लो, ये वाला बीच वाला लाइन भी नहीं, इसको भी खत्म करो। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनता है? आप बोलोगे भैया 90 बनता है। अरे बाबू, तो जो 90 बनता है तो ये वाला 70 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 20 होगा भैया। तो 20 डिग्री आंसर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। तो यानी हम आपको बिल्कुल मौखिक समझा दिए, कोई भी कलम पेन आपको नहीं चलाना है एग्ज़ाम में मेरे भाई। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला ना भैया एक्स का मान बता दीजिए, बता देंगे, बिना कलम चलाए एक्स का मान बताएंगे। कैसे बताएंगे? ध्यान देना। ये दोनों भुजा बराबर है, हाँ भैया बराबर है। ये भी बराबर है, हाँ भैया बराबर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये समबाहु त्रिभुज हो गया, सब भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना? 60 डिग्री होता है भैया, 60 डिग्री होता है ना? हाँ होता है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यहाँ पर भी 60 बना। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर भी 60 बना, और एक रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ जब 60 बन गया तो यहाँ कितना बनेगा? 120 बनेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। हो गया ना? कितना आसान था। बस चाहोगे तो बहुत हार्ड है, ना चाहोगे तो बहुत अदम, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजी है सवाल। ठीक है, अब कह रहा है दिए गए आकृति में एक्स का मान निकाल लीजिए। निकाल देंगे, कौन सा भारी बात है भाई, निकाल देते हैं, अभी निकाल देते हैं। देखो ये 90 है, ये तो सबको पता है ये 90 है। चलिए ये 90 है, कोई बात नहीं है। और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जब ये 90 है तो ऑटोमेटिक है बचा हुआ दोनों एंगल 90 होना चाहिए। तो ये 45 तो ये भी 45 होगा, काहे कि दोनों बराबर होगा, काहे कि दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो ये 45 तो ये भी 45। अब ये 45 है, अब प्लस एक्स बराबर 180। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जुड़ने पर 180 होना चाहिए। तो 45 में कितना देंगे कि 180 हो जाएगा? 45 में कितना दोगे कि 180 हो जाएगा? तो भैया 45 में 135 देंगे तो 180 हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो 135 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 135। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल, बहुत ही आसान। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है ना, ये त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के डैश होता है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बड़ा होगा, है ना। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है, तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कोई देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बताने लोग होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगा वो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसे ही, ये सबसे लंबी होती है ना, इसे ही कर्ण बोलते हैं। ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मिक भुजा क्या होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण की जो सम्मिक भुजा होगी, ठीक है, वो क्या होगी? तो बड़ी होगी। क्यों? देख लो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये वाला हम लोग त्रिभुज बनाते हैं।
तो ये तो छोटा एंगल बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये बड़ा एंगल बनेगा, तो बड़े एंगल के सामने वाली भुजा देखो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इसलिए बोलता है कि बड़ी होगी, ठीक है। किसी त्रिभुज की छोटी भुजा के सम्मुख कोण, किसी त्रिभुज की छोटी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? तो छोटी भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा, ठीक है। चलिए बाकी सब देख लेते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लायक। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो को सपोर्ट किया था निखत खातून ने नारायणपुर से, अमित ने अर्जुन गोपे सिंहभूम से, दृष्टि महतो जमशेदपुर से, बबीता ने जामताड़ा से, और बबीता राणा ने झुमरी तलैया से, पायल ने, मनीष ने गुड्डा से, अंजलि ने डाल्टनगंज से, माहिरा परवीन धनबाद से, पायल प्रतापगढ़ से, कोमल पाकुड़ से, लकी राहुल कुमार जमशेदपुर से, साहिल संतोष कुमार रांची से, सोनी कुमारी हजारीबाग से, प्रिंस राज दुमका से, आनंद कुमार, इन लोगों ने सपोर्ट किया था। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।